लेकिन उस लेडी को पता था कि मुस्लिम्स इस कंट्री में कितने सेफ है और वो कितनी सेफ है और उसकी फैमिली कितनी सेफ रहेगी ये काम करने के बाद। कितनी सेफ लेडी है, लेडी को किसी ने नहीं बोला, 100 लोगों के बीच में वो अल्लाह अकबर बोल के चली गई। ये है इंडिया के सेकुलरिज्म और ये है इंडिया क्या एथोस, इंडिया की ईथोस, जो इंडिया जिसमें इंडिया चलता है। बिल्कुल सियालकोट टाइप कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। पाकिस्तान में जो सियालकोट हुआ, यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। अरे उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो भी किसी को भी सीधे जिंदा जला दीजिए, कोर्ट में ना जाए आदमी? ये हुआ ना। बेंच ने कहा कि हमारे लिए आयन भगवत गीता के बराबर है, हमें आयन के मुताबिक ही काम करना होगा। मैं आयन की हल्फ लेने के बाद इस सूरत हाल पर आया हूं कि इस मामले पर जज्बात को अलग रखकर सोचा जाना चाहिए। सिटीजंस मस्ट बी गिवन फ्री चॉइस और हिजाब पहनना पर्सनल चॉइस है। ये कमेंट एक ऐसे कंट्री के मिनिस्टर से आया जिस कंट्री में एक बच्ची स्कूल जा रही थी और उसे गोली मार दी गई थी। लड़की को नोबेल प्राइज मिला बाद में। एक बात जो काबिल गौर है हमारे लिए वो क्या है, यानी मैं इस सारे एपिसोड में ये देख रहा था, यानी भारत में उसी दिन यानी मीडिया उठ के उस लड़की को इंटरव्यू भी कर रहा है। क्या हम में ये हिम्मत है कि हमारा मीडिया ऐसी किसी जो अगवा हुई हुई हिंदू लड़की है उसको जाके बाद में पता तो करे उसका हाल क्या है? एक लेडी 100 के सामने कॉलेज के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है और इससे ज्यादा क्या डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन एक लड़की के स्कूल जाने पर उसे गोली मरवा देने वाला पाकिस्तान आज भारत के बारे में ही बातें कर रहा है। मलाला यूसुफजई शायद अपनी कहानी भूल गई है। यह भारत ही है जहां इतनी भीड़ के सामने एक अकेली लड़की नारे भी लगाती है और उसको कोई छू भी नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हमारे यहां होता तो कब का लड़की को मार दिया जाता, लेकिन यह भारत का ही हुस्न है कि हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है क्योंकि भारत में बोलने की आजादी है। इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और हाईकोर्ट का कहना है कि हम सुनवाई भावना के आधार पर नहीं, अपने देश के कानून के हिसाब से करेंगे। पाकिस्तान में आपको सियालकोट की घटना तो याद ही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में कई बार बोला जाता है कि इंडिया में राइट्स नहीं है मुसलमानों को बोलने के। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? 100 लोगों के सामने अकेली लेडी अल्लाह अकबर का नारा लगा गई, वो भी जय श्री राम का नारा जो लगा रहे थे, 100 लोगों के सामने अकेली लेडी नारे लगा के चली गई, चुपचाप चली गई, किसी ने उसे कुछ नहीं बोला। 100 लोगों में से एक भी आदमी उसको हार्म कर सकता था। 100 के 100 तो मिलके। बिल्कुल सियालकोट टाइप कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। पाकिस्तान में जो सियालकोट हुआ, यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। अरे उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो भी किसी को भी सीधे जिंदा जला दीजिए, कोर्ट में ना जाए आदमी? ये हुआ ना। सिटीजंस मस्ट बी गिवन फ्री चॉइस और हिजाब पहनना पर्सनल चॉइस है। ये कमेंट एक ऐसे कंट्री के मिनिस्टर से आया जिस कंट्री में एक बच्ची स्कूल जा रही थी और उसे गोली मार दी गई थी। लड़की को नोबेल प्राइज मिला बाद में। बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटका में और मोदी प्राइम मिनिस्टर है, वहां पे ऐसा हुआ। अब तक उस लड़की को एक भी थ्रेट नहीं आई है, ना इंटरनेट पे आई है, ना फोन पे आई है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। अब तक 24 घंटे से ऊपर हो चुके। कितना राइट है यहाँ पे मुस्लिम्स को और मुस्लिम लेडीज को, ये देख लीजिए आप। साथ में कोई पुलिस कंप्लेंट हुई कि उसने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट है। कुछ लोग अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका भी राइट है ना। जैसे ये अल्लाह अकबर चीख के गई, उनका भी तो राइट था। वो अपना राइट का एक्सरसाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। आगे कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट नहीं है। एक लेडी 100 के सामने कॉलेज के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है और इससे ज्यादा क्या डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए? इससे ज्यादा भी मॉब मेंटालिटी होती है। 100 लोग मॉब होते हैं। मॉब मेंटालिटी से सब डरते हैं। क्या यहां पर उस लेडी को यह नहीं पता था कि 100 लोगों के सामने मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे चले जाना है? कोई भी आदमी, कोई भी एक XYZ, मैं होता या आप होते, ऐसे 100 लोगों के सामने आप चुपचाप चले जाते, सब चले जाते। ऐसे बहुत मर्डर हुए। लेकिन उस लेडी को पता था कि मुस्लिम्स इस कंट्री में कितने सेफ है और वो कितनी सेफ है और उसकी फैमिली कितनी सेफ रहेगी ये काम करने के बाद। उनको ये दिखाना चाहिए कि नहीं, देखो कितनी सेफ लेडी है। लेडी को किसी ने नहीं बोला, 100 लोगों के बीच में वो अल्लाह अकबर बोल के चली गई। ये है इंडिया के सेकुलरिज्म और ये है इंडिया क्या एथोस, इंडिया की ईथोस, जो इंडिया
जिसमें इंडिया चलता है। अब कोई नहीं बोलेगा, नसरुद्दीन शाह को वो पसंद है, सियालकोट चले जाए, मकान खरीद लें। खैर, लेडी को यह भी पता था कि मेरे को कोई आदमी कुछ नहीं करेगा, और लोगों ने भी पूरी मर्यादा की। हिंदुत्व संगठन के जो लोग थे उन्होंने पूरी मर्यादा से उस लेडी के पास जरूर पहुंचे, नारेबाजी की, किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। यह है हिंदुत्व, यह है हिंदू धर्म। पाकिस्तान नहीं है जहां पे अकेली लड़की को उठा के ले जाते हैं, आप कन्वर्ट कर देते हैं। यह भी पाकिस्तान नहीं है। सच तो यही है, सच ये है। आप देख लीजिए असलियत, काउंट द लिस्ट, केसेस काउंट कीजिए और पता चलेगा आपको कितना हो रहा है। पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई लड़की कर सकती थी? कोई हिंदू लड़की या कोई सिख लड़की ऐसा कर सकती थी? मलाला यूसुफजई के साथ क्या हुआ सबको पता है, और पाकिस्तान में हुआ, और पाकिस्तान ने उस पर क्या एक्शन लिया? पाकिस्तान ने एक एक्शन नहीं लिया। मलाला यूसुफजई को आज भी धमकियां मिल रही हैं। जिस आदमी ने मारी मलाला को गोली, उसको पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ने छोड़ दिया। उसका नाम था एहसानुल एहसान। पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ने छोड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आज भी धमकी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक हिंदू प्रोफेसर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली एक वीडियो के बेसिस पे। यहां क्या था? यहां पे तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। आप बताते हैं बार बार इंडिया सेक्युलर है इसलिए होना चाहिए। पाकिस्तान में लड़कियों का, हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों का एब्डक्शन हो जाता है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उनकी पुलिस कंप्लेंट तक नहीं होती। कोर्ट तो भूल जाइए, कोर्ट तो कोई राइट ही नहीं देती आपके। यहां क्या हुआ? यहां तो कोर्ट तक मामला ही नहीं पहुंचा, पुलिस तक मामला ही नहीं पहुंचा। वो लड़की आई अकेली, 100 के सामने अकेली आकर अल्लाह अकबर बोला और चली गई। क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता था? कोई हिंदू लड़की, कोई क्रिश्चियन लड़की, कोई सिख लड़की कर सकती थी? बिल्कुल नहीं कर सकती थी। सच यह है कि आपको भी पता है कि कोई राइट्स नहीं है पाकिस्तान में। एक बात जो काबिल गौर है हमारे लिए वो क्या है, यानी मैं इस सारे एपिसोड में ये देख रहा था, यानी भारत में उसी दिन यानी मीडिया उठ के उस लड़की को इंटरव्यू भी कर रहा है। यानी एक पूरी ताकतवर आवाज उठी सोशल मीडिया पे जो भारत से उठी, और वो उस लड़की को उन्होंने प्रेज किया, उस लड़की के साथ वो खड़े रहे। दूसरे की तो हमें वो बड़ी जल्दी नजर आती है कमजोरी। अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे यहां से खबरें जाती होंगी कि सिंध में एक 13 साल की बच्ची है या 12 साल की बच्ची है हिंदू, जिसको उठा लिया गया है, और उसकी माँ को और उसके बाप को सिर्फ ये बताया गया कि वो तो मुसलमान भी हो गई और उसने शादी भी कर ली है, और माँ जो है वो अगले दिन बेटी को देखने आई है, रो रही है, पीट रही है, वो कह रही है कि मुझे देखने तो दो, मुझे देखने तो दो, मुझे उसकी शक्ल तो देखने दो। नहीं देखने दी गई, नहीं देखने दी गई। मुलाजमों से उठा के माँ को बाहर। और ये वाकयात तकरीबन ये कॉमन है, मैं इसकी कोई एवरेज नहीं निकालता, लेकिन कॉमन है कि खबरें आती हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी की वो लड़कियां उठाई, और उसके बाद उनके माँ बाप को सिर्फ ये पता होता है कि वो घर से स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, उसके बाद सिर्फ ये इत्तला आ जाती है कि उसकी शादी हो गई है और वो उसको मुसलमान कर दिया गया। तो जब ये वाली खबरें भारत में लोग सुनते होंगे या बाकी दुनिया में लोग सुनते होंगे, तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या हम में ये हिम्मत है कि हमारा मीडिया ऐसी किसी जो अगवा हुई हुई हिंदू लड़की है या मुसलमान हुई हुई है उसको जाके बाद में पता तो करे उसका हाल क्या है?